Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, who want to connect with you. Let's see, देखते हैं पिका कार्ड रहेगी, आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है. मैं आपको 2 कार्ड्स रख रही हूँ, शफल कर रही हूँ. जो भी आप जिस भी कार्ड से अट्रैक्ट हो अपना कार्ड चूज़ कर सकते हैं, अपनी पाइल पिक कर सकते हैं. ठीक है, हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है. लेट्स सी. पाइल नंबर 1 मून की एनर्जी है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर 32 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. मून की एनर्जी है. ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं. पाइल नंबर 2 क्रॉस. ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर या 36 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ठीक है, 2 पाइल्स मैंने बनाई हैं. आप रीडिंग को पॉज करें और अपनी पाइल चूज़ कर लें. ठीक है, और यहाँ पर मैं आपके लिए ये स्टोन भी रख देती हूँ, ब्राउन स्टोन या मरून स्टोन या ग्रीन स्टोन. ठीक है, आप जो भी अपनी पाइल चूज़ करना चाहें कर सकते हैं. ठीक है, पाइल के अकॉर्डिंगली हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है उनकी रीडिंग देखते हैं क्या है. चलें लेट्स सी. पाइल नंबर 1 करते हैं. सबसे पहले जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन या ये येलो कार्ड चूज़ करा है, देखते हैं उनकी रीडिंग क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी. पाइल नंबर 1, who want to connect with you, who want to connect with you, कौन आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है इस वक्त, कौन आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है, कौन आपसे कनेक्ट करना चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे, कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है. पाइल नंबर 1, who want to connect with you, who want to connect with you, कौन मेरे व्यूवर्स के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन आपकी लाइफ में आना चाहता है. who want to connect with you. ये पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है. इसका इंटेंशन आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट हो सकता है. ठीक है, किसी तरीके का स्टेबल ऑफर. ये इंसान आपके लिए ये अरेंज भी हो सकता है. ठीक है, शायद आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले कोई ना कोई आपके लिए एक अच्छा रिश्ता सर्च कर रहे हों. ठीक है, ये उनमें से भी कोई हो सकता है. एक मैरिज ऑफ़र है जो आपकी तरफ आ सकता है रीसेंट टाइम फ्रेम पे. शायद आप कंफ्यूज हैं, आप ये जानना चाहते हैं आपका फ्यूचर किसके साथ होगा, किसके साथ मैरिज होगी. बिल्कुल यहाँ पे मैरिज की इंडिकेशन है. यहाँ पर आपकी तरफ ये कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है या कोई इंसान आपको जानता है. ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, वो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है. ये इंसान आपके साथ कोई मैरिज ऑफ़र. ठीक है, यहाँ पर किसी के थ्रू आ सकता है ये मैरिज ऑफ़र, आपके भाई या आपके ब्रदर सिबलिंग्स या ब्रदर सिस्टर के उनके फ्रेंड जोन में हो ये इंसान. ठीक है, या आप इसको कहीं ना कहीं दूर से जानते हो, लेकिन जो भी ऑफ़र है बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑफ़र है. ठीक है, यहाँ पर आप जो एक वेटिंग एनर्जी, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में स्टक हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हैं, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं. ठीक है, आपकी लाइफ में कोई आपको न्यू ऑफ़र मिल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करने का आपको मौका मिल रहा है, आप मैरिज या कमिटमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है. आपकी तरफ एक मैरिज ऑफ़र है. आप खुद एक बहुत इमोशनल इंसान है. आपकी लाइफ में बहुत सारी, आप किसी टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशनशिप में रहे हैं. ठीक है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, पुरानी चीज़ों से निकलने का आपकी तरफ एक मौका है. ठीक है, कोई ऐसा कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है जिसमें आप एक हैप्पी मैरिज, जिसमें एक मैरिज कर सकते हैं, आप एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, आप अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं. आपकी मतलब कि आपकी एक लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है. ठीक है, मैरिज और कमिटमेंट आ सकती है. इस इंसान की एनर्जी क्या है आपके लिए. भाई ये इंसान आपके लिए स्टेबल और करंट ऑफ़र, मैरिज ऑफ़र लेकर आ रहा है, लेकिन मानना ना मानना ये आपके ऊपर है. लेकिन ये आपकी तरफ जो आ रहा है करंटली, आपको ज़्यादातर जो ऑफ़र मिल सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए मिल सकते हैं, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए मिल सकते हैं. शायद आप जिस कनेक्शन में कनेक्टेड हैं ये वो कनेक्शन ना हो. ठीक है, आप ब्रोकन हैं. टेम्पल पाथ, आप बहुत स्पिरिचुअल पाथ पे हैं. कॉर्नोकॉपिया, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं. अपनी लाइफ में आप कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप किसी पास्ट ब्रोकन एनर्जी से बाहर आएँ, किसी कन्फ्यूजन में हैं. आपकी मैरिज आपके पास्ट पर्सन से होगी या किसी न्यू इंसान से होगी. ठीक है, ये जो भी इंसान है आपकी तरफ जो आ रहा है, ठीक है, ये शायद बहुत इमोशनल इंसान है, लेकिन आपको बाद में इसके इमोशंस का अंदाज़ा हो. एनवी, कोई जेलसी है, कोई नहीं चाहता कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें. ठीक है, यहाँ पर आप किसी इंसान से एडवाइस ले तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा. ऐसा ना हो कि वो इंसान आपको इस रिश्ते से मना कर दे कि आप तुम उसी इंसान का वेट करो जहाँ तुम कनेक्टेड हो. थर्ड आई चक्रा, आप अपने यहाँ पर थर्ड चक्रा से जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो. आपकी इंट्यूशन आपको राइट
डिसीजन बताए कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गुड, मतलब कि इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेट या गाइड कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक स्टेबल कनेक्शन है। मैजिशियन एंड द मिरर, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। डिसीट, इस इंसान ने आपको डिसीट दी है, धोखा दिया है, ठीक है। कोई धोखा, कोई चीज़ है जो आपके अंदर डर है, किसी तरीके का फेयर है, कोई केयरिंग कनेक्शन है। अगर ये अरेंज मैरिज भी है तो ये आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है। शायद आप इसके लिए रेडी नहीं हैं, लेकिन अगर ये मैरिज हो जाती है तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जो भी स्टेबल ऑफर आ रहा है, ठीक है, या आपकी लाइफ बना सकता है। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हो तो मैरिज ऑफर आ रहा है। आपकी शादी अनकरीब 10 मंथ्स में हो सकती है, 3 मंथ्स में हो सकती है, ठीक है, आपकी शादी हो सकती है। लेकिन आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन लोगों की बातें सुन रहे हैं, वो लोग गलत हैं, ठीक है। उस बात को अंडरस्टैंड करें, आप सही लोगों के साथ नहीं हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आप किसी स्ट्रेस में हैं, या आपकी एनर्जी, आप ओवर थिंक कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से कनेक्टेड हैं, आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। वो इंसान ना आपकी लाइफ में कम्प्लीटली आ रहा है, ना आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, ना आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। बहुत ज़्यादा वो इंसान आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑफर्स और लोग तो हैं, लेकिन आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आ पा रहे। आपको अपनी लाइफ में अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप कब तक मूव ऑन नहीं करेंगे, कब तक आप उस इंसान पे स्टक रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। ओके, ऐसा हो सकता है आपकी कोई कन्वर्जेशन हो उस इंसान से, आप उसको लास्ट टाइम कुछ पूछें, आप उसको स्टॉक कर रहे हैं उस इंसान को, या आपका एक्स हो सकता है, ठीक है। आप काफ़ी स्ट्रेस आउट हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हैं, आप उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। जिसको आप सोलमेट समझ रहे हैं, जिसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन होगी, शायद आपको सच समझ में नहीं आ रहा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। डिवाइन नहीं चाहते कि आप लोग के बीच वहाँ पे चीज़ें ठीक हो, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोजर आ रहा है, यहाँ पर एक बहुत टाइम से एक ब्लॉकिंग एनर्जी है उस कनेक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है आपको मूव ऑन करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं, वो इंसान साइलेंट है, बता नहीं रहा, बात नहीं कर रहा बहुत लॉन्ग टाइम से। टावर मोमेंट है, आप लोग के 7 मंथ से इसने ब्लॉक करा हुआ है, 8 मंथ से ब्लॉक करा हुआ है, वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट में गया हुआ है, ठीक है। वो यहाँ आप खुद को सिर्फ स्टक करके बैठे हुए उस इंसान के ऊपर, क्योंकि वो एक बहुत स्टेबल और एक ग्राउंडेड पर्सन है, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। उसके पास मनी है, पैसा है, जो कुछ भी, उसका ईगो बहुत है उसके पास। डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ आपका, ठीक है। यहाँ पर आप उस इंसान से जस्टिस चाहते हैं, लेकिन डिवाइन की तरफ से कहीं और से जस्टिस आ रहा है, आपके लिए स्टेबल ऑफर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर होप है कि आपकी लाइफ में आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिले, लेकिन आप एक राइट पर्सन हैं तो आपको राइट इंसान ही मिलेगा, ना कि कोई गोस्टिंग और चीटिंग करने वाला पर्सन, ठीक है। आपका एक व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आप सही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप पास कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर एक आपकी एक अवेकनिंग है, शायद आपको कुछ ट्रुथ, कोई रियलिटी, आप जिस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे उसके बारे में कोई ट्रुथ आपको सुनने को मिलेगा, आपको कोई रियलिटी समझ में आएगी, आपके सामने कोई ट्रुथ आ सकता है, उस रिश्ते से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई सच्चाई सामने आ सकती है, या उस इंसान की कोई सच्चाई, उस फीमेल की, उस मेल की कोई सच्चाई सामने आ सकती है, जिसके ऊपर आप स्ट्रक हैं, जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसको आप अपना सब कुछ मान बैठे हैं। एक स्टेबल पर्सन है, अच्छे अर्निंग सोर्सेज हैं, एक अच्छा कमाने वाला एक स्टेबल पर्सन है, जिसके ऊपर आप एक रिलाई कर रहे हैं, जिसके आपको डिपेंडेंसी इशू में, जिससे आप बात करना चाहते हैं, जिसको लेकर, जिसका आपके ऊपर एक स्ट्रेस है, जिसके साथ आपको एक सोल कनेक्शन फील हुआ, ठीक है। आपको उसके आने से अपनी लाइफ में एक होप दिखी कि वो इंसान आपको मैरिज करेगा, आपको जस्टिस देगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसने नहीं किया ऐसा। आपकी लाइफ में कोई और ऑफर आ रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड, वर्क विद प्योर लव, ठीक है। मैनिफेस्ट करें हाईएस्ट गुड के लिए, देखें वो चीज़ मैनिफेस्ट करें जो आपके लिए अच्छी रहे, ठीक है। हाईएस्ट गुड, मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड, आपको अपने हाईएस्ट गुड के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। इट्स टाइम टू फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन कैरी द वॉलिड फ्लेम, ठीक है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अब राइट टाइम है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करें, अपने सेल्फ को चेंज करें, और एक राइट गाइडलाइन को समझें डिवाइन की, ठीक है। डिवाइन आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, आप जहाँ स्टक हैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से, वो जगह सही नहीं है, आपको मूव ऑन करना चाहिए। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर योर हेल्प, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं अपने आप को अनकंडीशनल लव करें ताकि आप अपने लिए बेहतर सोच सकें, ठीक है। सीक एंड योर विल फाइंड, बी वाइस वन, ठीक है। एक वाइस वन, एक वाइस पर्सनैलिटी आप डिजर्व करते हैं, आपकी लाइफ में वो आ रही है,
ठीक है। अगर आप यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर वो हैं वरिड हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं क्या होगा। मुझे नहीं लग रहा जिसका आप वेट कर रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए सही है, तभी वो अब तक आपके साथ आके कनेक्ट नहीं हो पा रहा, या आप लोग के बीच चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही, या आप लोग के बीच जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव नहीं हो पा रहे, ठीक है। कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, उसके पीछे का रीज़न यही है वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है और बिला वजह आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं। और कुछ और रियलिटीज़ और ट्रुथ आपके सामने आ सकते हैं कि वो इंसान क्यों नहीं मिला, लेकिन अब आपका टाइम है इस सिचुएशन से मूव ऑन करके अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने का, ठीक है। आपकी लाइफ में एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर है, ठीक है, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। वो इंसान इमोशनल है, ना कि शायद पैसे वाला कम हो लेकिन इमोशनल बहुत है, आपको लव और आपको केयर दे सकता है, आपके साथ एक बॉन्ड बना सकता है। आपको एक इमोशनल बॉन्ड की ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा आपको एक अर्निंग सोर्सेज चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये आप लोग की रीडिंग है। आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, मैरिज ऑफर आ रहा है, लेकिन आप जिससे चाह रहे हैं वो ऑफर नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। आप ऑलरेडी उसकी वजह से बहुत सफ़र कर चुके हैं। डिवाइन आपको एक जस्टिस दे रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जस्टिस, वो जस्टिस आ रहा है, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जस्टिस अपने हाईएस्ट गुड के लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करें जो आपके लिए अच्छी रहे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखनी हूँ। फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं फाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। आपके घर में से कोई ना कोई जानता होगा उस इंसान को, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई ऐसा इंसान है, वो कोई ना कोई आपके फैमिली मेम्बर्स या किसी ना किसी के थ्रू ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई ना कोई जानता होगा। अब जहाँ अटके हुए हैं वो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, जिसका आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपके लिए स्टेबल और ग्राउंडेड नहीं है, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। ओके, फाइल नंबर 2 क्रॉस एंड 6 नंबर जिन्होंने भी चूज़ किया है, और यहाँ पर है मरून स्टोन, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं फाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। करंटली आपके साथ कौन कनेक्ट हो सकता है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। फाइल नंबर 2 की लाइफ में किस इंसान की एंट्री हो सकती है, ये कौन है। करंट टाइम फ्रेम पे आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। बहुत स्टेबल इंसान की एंट्री हो सकती है, बहुत मैच्योर पर्सनालिटी की, ठीक है। एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान जो अपनी रूट से कनेक्टेड है, जो एक बाय द बुक चलने वाला इंसान है, ठीक है। बहुत सेंसिबल, सक्सेसफुल, एक इंटेलिजेंट पर्सन। इस इंसान को लोग एडमायर करते हैं, इस इंसान को लोग पसंद करते हैं। ये लोगों की लाइफ में एक लाइफ लेकर आता है या आती है, ठीक है। लेकिन अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत फोकस, इसका फजूल की चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता, ठीक है। और सिंगल इंडिपेंडेंट हुड है, बहुत स्टेबल इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। ये मेल है या फीमेल है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में किसी सक्सेस का या अचीवमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है या कर रही है अपनी ज़िंदगी में। ये इन्हीं चीज़ों का इंतज़ार करता है। ये इंसान कहीं ना कहीं स्टक है, सिंगल है। ये इंसान लॉन्ग टाइम से सिंगल है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में मिंगल होना चाहता है या चाहती है, ठीक है। ये एक स्टकनेस है, एक राइट पर्सन की तलाश है इसके अंदर। ये बहुत मैच्योर हो सकता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि कुछ होते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीज़ी होते हैं और बहुत ज़्यादा चबी होते हैं। चबी मतलब चबाने वाले होते हैं, वो वाला चबी नहीं, मोटा वाला फैट वाला चबी नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक चिपकने वाले होते हैं। नहीं, इसके अंदर एक ग्रेस है, इसके अंदर एक मेच्योरिटी है। इसको पता है इसको कहाँ इन्वॉल्व होना है, कहाँ नहीं। ये किसी भी मेल या फीमेल देखकर एक फ्लैट होने वाला इंसान नहीं है। स्टेबल है, स्टेबल माइंडसेट है, एक मेच्योर, एक अच्छे घर से बिलोंग करने वाला इंसान, जिसको पता है कि किस जगह अपने आप को इन्वॉल्व होना है, किस जगह अपने आप को इन्वेस्ट करना है और किस जगह नहीं, ठीक है। बहुत स्लो मूवर है, बहुत सोच समझ कर चलने वाला है या चलने वाली है। अपने इनकम सोर्सेस को बहुत ज़्यादा फोकस, अपने काम को, अपने कैरियर को, अपने बिज़नेस को अपनी आंखों के सामने ये इंसान उनको देखता है, निगरानी रखता है। उनकी ग्रोथ इसके नज़र में होती है, ठीक है। उनको आगे पीछे देखभाल के चलता है ये इंसान। कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है। लेट्स सी देखते हैं और क्या है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बिल्कुल। इस इंसान के साथ आपकी कोई न्यू शुरुआत हो सकती है। लियो हो सकता है ये इंसान, टॉरस हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रेस आउट है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सब कुछ लेकर चल रहा है ये इंसान। इसको डर लगता है कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट करने में अपनी लाइफ में, ठीक है। ये एक बैलेंस पर्सनालिटी है। इस खास तौर पे इसके लिए ज़रूरी है एक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इमोशनल
इमोशनल टच, ठीक है, एक इमोशनल टच। ये ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है, ठीक है, इसके पास चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन इसके पास जो है ना ये अपनी लाइफ में बहुत कहते हैं ना बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करता है, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करता है। इसकी इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे नहीं होती, बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। बहुत स्टेबल माइंडसेट, बहुत एक मैच्योर पर्सनैलिटी, बहुत डिसेंट काइंड पर्सनैलिटी, एक लवर टाइप पर्सन, ठीक है, जो आपको पता नहीं चलेगा ये लवर है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल 11-11, ये सोलमेट हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, इससे आपकी पहले मुलाकात भी हुई हो सकती है, शायद इसने आपको इतना मतलब कि इतना कैपेबल नहीं समझा, या उस टाइम इसका माइंड में मैरिज या कमिटमेंट नहीं थी, ठीक है। इससे पहले भी आप शायद आप लोग एक फ्रेंड रहे हैं, आप लोग एक क्लोज फ्रेंड रहे हैं, आप दोनों काफ़ी इंसान काफ़ी साइलेंट हो सकता है और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये इंट्यूशन मुझे आपके पास भी लग रही है, बिल्कुल 2 ऑफ कप्स। इस इंसान और आपके बीच या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन अनएक्सप्रेसिव लव है। एक इंसान ने एक्सप्रेस किया था या एक इंसान ने हिंट दिया था कि वो एक इंसान दूसरे को पसंद करता है, लेकिन सामने वाले का फोकस उस टाइम, सामने वाले की प्रायोरिटी लव मैरिज या कमिटमेंट या मैरिज लाइफ नहीं थी। उसकी जो प्रायोरिटी थी अपनी फैमिली थी, वो प्रायोरिटाइज़ कर रहा था अपनी फैमिली को, अपने काम को, अपने कैरियर को, अपनी सेल्फ ग्रोथ को, अपनी लाइफ ग्रोथ को, ठीक है। तो इस वजह से उस इंसान ने बहुत एक्शन नहीं लिया, पास में एक्शन नहीं लिया गया, या पास में बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर सोचा नहीं किया। एक सीरियसनेस नहीं थी एक इंसान में, ठीक है। ये वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ये इंसान हील हो रहा है और ये इंसान अब सोच रहा है आपके ऑफ़र के बारे में। इसने बहुत लेट सोचा, ये कह सकते हैं बहुत लेट सोचा। जब इसने अपने आप को फ्री कर लिया अपनी लाइफ में, अपनी बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ये इंसान फ्री हो गया, तब सोच रहा है। शायद इस चीज़ का वेट बहुत ज़्यादा, एक बैलेंस नहीं था पास्ट में, ठीक है। इस पसंद में, इस अट्रैक्शन में बैलेंस नहीं था, इस इन्वेस्टमेंट में बैलेंस नहीं था, लेकिन अब बैलेंस आ सकता है। अब वो बैलेंस बनने जा रहा है। ये इंसान पास्ट के दिए गए उस ऑफ़र को सोच रहा है, बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, कीन ऑब्जर्वर है। ये इंसान आपको एज अ मैरिज मटेरियल देखता है। अगर आप लोग आज भी कनेक्टेड हैं और आप लोग के गुड टर्म्स हैं, तो ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल अप्रूव करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र आपको देना चाहता है, लेकिन ये सोच रहा है। मैं ये नहीं कह रही, सोच समझ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में तो बहुत खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा है, आपको बताएगा नहीं इसके दिमाग में आपको लेकर चल क्या रहा है, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आप या ये इंसान क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आप जब से अपने फाइनेंसिस पे फोकस हुए या आपकी जो ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है, वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, पास में कोई स्ट्रॉन्ग वार्निंग आई थी जिसके बाद से आप लोग शायद जुदा हो गए थे। यहाँ पर आपके पर्सन अपने फाइनेंसिस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए शायद इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया था, इस फ्रेंडशिप को ख़त्म कर दिया था। आपके पर्सन को अपने फाइनेंसिस चाहिए थे। इधर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रही है यहाँ पर आपकी, ठीक है, इस कनेक्शन में इस इंसान से। चाहे ये वर्क कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन आपका फोकस इस इंसान पे था। आप होपफुल थे इधर एक न्यू बिगनिंग ज़रूर आएगी। ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ ज़रूर करेगा, या आपको कंसिडर ज़रूर करेगा एट दी एंड, ठीक है। और ये इंसान वो कर रहा है, ठीक है। ये आपको कंसिडर कर रहा है एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड पार्टनर, एज अ मैच्योर पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में द वर्ल्ड, भाई एक फेस ख़त्म हो चुका है, एक डार्कनेस, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल था। इस कनेक्शन में एक डार्कनेस रही है जो आप दोनों ने फेस करी है। एक्शन, एक एक्शन मूड है। ये इंसान आपकी तरफ कोई न्यू एक्शन ले सकता है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे का अदर हाफ है, वाइट एंड ब्लैक, यिंग और यांग, ठीक है। 4th चक्रा आर्कएंजल रफायर, इसका 4th चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान थिंकिंग बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, आपको लेकर सोच रहा है। ऑब्जर्विंग एनर्जी में ऑब्जर्व कर रहा है, दूर बैठकर आपको समझ रहा है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको जैसे कि बार बार आपके बारे में सोचना, समझना, आपको बार बार देखना, आप क्या सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस टाइप के इंसान है। रेस्ट एंड रिजुनेट, बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। आपको शो करेगा ये रेस्टिंग पॉइंट पर है, इसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसका कम्प्लीटली इंटरेस्ट आप में ही है, इसकी नज़रें आप में ही हैं, ठीक है। विक्ट्री, एक विक्ट्री मिल सकती है आपको इस रिश्ते में, आप, ठीक है। एक कनेक्शन में एक सक्सेस आ सकती है, आपको बहुत कुछ अचीव करने को मिल सकता है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस इस कनेक्शन में आ सकती है, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, आप दोनों की हीलिंग कंप्लीट और मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स को, यहाँ पर करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में। कोई पास्ट है, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के लिए फ्रेंड रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी पसंद भी हो सकती है, वही आप ही हो सकते हैं जो आप पसंद कर रहे हैं इस इंसान को, ओके। पहले नहीं आया ये बैलेंस होने जा रहा है। आप जिस बैलेंस का वेट कर रहे थे, आप इस इंसान का शायद वेट कर रहे थे बहुत लॉन्ग टाइम से, कि इंसान आपको फोकस करे, या आपको ये, या आपकी वैल्यू करे, या आपको कंसिडर करे, वो बैलेंस का टाइम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे है
एन एम्बेसडर ऑफ अर्थ बिल्ड योर ब्रिज टू सोर्स, ठीक है। अपना बिल्ड करें ब्रिज और अपने सोर्सेज को मुकम्मल करें, ठीक है। लुक एट द यहाँ पे लुक एट द स्टार की एंड कोड्स, ठीक है। आपको कोई मतलब के कीज़ एंड कोड्स, आपको कोई सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, वो चीज़ आप देखें, उसको डिकोड करें। आपको कोई नंबर 11 222 या 1313 आपको ये 1717 आपको दिख सकते हैं, ठीक है। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, ठीक है। अपने सेल्फ को अनकंडीशनल लव में लेकर आएँ, अपने सेल्फ पे फोकस करें। ओके, रिलैक्स एंड ओपन अप योर सोर्स, कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है। अपने दिल को खुला रखें, कोई ऑफ़र आ रहा है, ओपन हार्ट करने का कहा जा रहा है आपको। चूज़ हार्मनी एंड रिस्पॉन्स, एक्ट विथ विजडम एंड ग्रेस, ठीक है। आपको हार्मनी चूज़ करनी है, विजडम चूज़ करना है, और रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आपको विजडम के तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है चीज़ों को, ठीक है। बहुत पॉजिटिवली एक्ट करना है, बहुत पॉजिटिवली आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए लाइफ को लेकर, कनेक्शन को लेकर। अपनी अप्रोच बहुत पॉजिटिव और जेंटल और काइंड होनी चाहिए। तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करिएगा। पहले भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा, अभी भी आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।